हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि विच इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको यहाँ पे 4 तरीके बताऊंगा कि आप ये 4 तरीके फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मैं आपको ये 4 तरीके बताऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला तरीका है वो आपका इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी। जी हाँ, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको पहले क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर फंड चूज करना है कि मतलब कौन से फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने रिस्क एपिटाइट देख के, अपना फाइनेंशियल गोल देख के, ये सब से देख के एनालिसिस करके आप एक पर्टिकुलर फंड सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें सेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका हर महीने उसी पर्टिकुलर डेट में उतना पैसा जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपए या 2000 रुपए, तो वो कटता रहेगा हर महीने उसी पर्टिकुलर डेट में। तो आपने पहला ये चूज करना है और ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसे कहते हैं। तो सिस्टमैटिकली हर महीने इतना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या है कि आप ट्रैक नहीं कर रहे मार्केट को, ऊपर है नीचे है कभी भी है, आपका पैसा जो है जब जब भी है आपका लगता जा रहा है हर महीने इस पर्टिकुलर डेट में। तो आप ये एक तरीका चूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक अगर कंपाउंड रिटर्न 12% या 15% तक का भी रिटर्न मिलता है तो आपका यहाँ पे पैसा जो है 4 गुना या 5 गुना हो जाता है विद इन 15 to 20 ईयर्स में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट का एक तरीके का मतलब आप देख पा रहे हैं कि पावर, मतलब इसमें जो कंपाउंडिंग जो हो रहा है उसका पावर देख पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की पावर देख पा रहे हैं। और नंबर 2 पे आता है वो है इन्वेस्टिंग थ्रू लमसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, देखिए कई सारे लोग कहते हैं ये बताएंगे नहीं यार कि लमसम जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ लमसम के 2 तरीके हैं। एक है मार्केट ट्रैकिंग लमसम और दूसरा है नॉट नॉन मार्केटिंग मार्केट ट्रैकिंग लमसम। मतलब पहला जो है आप मार्केट को ट्रैक करके लमसम कर रहे हैं, दूसरा है मार्केट को ट्रैक नहीं करके लमसम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये 2 तरीके बताऊंगा कब करना चाहिए। सबसे पहला, जब हम मार्केट को ट्रैक करके लमसम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में मार्केट ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब कोई न्यूज आ रही है, मतलब जैसे अभी का टाइम जो है इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन अभी रिजल्ट आ गया, यहाँ पे क्या कि मार्केट अभी जो है 4 से 5% नीचे गिर गई। तो यहाँ पे आप लमसम कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो आप लमसम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये टेम्पररी न्यूज है, बाद में ये मार्केट ऊपर अप जाएगी। तो अभी जो पैसा है एक इसी टाइम पे लमसम कर सकते हैं। तो ये होता है मार्केट ट्रैकिंग। तो आप मतलब देखिए प्रॉपर तरीके से तो आप मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में, तो आप इस तरीके से आप ट्रैक करके इसमें लमसम कर सकते हैं। दूसरा है नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम। तो नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम बेसिकली होता क्या है कि आप मार्केट को ट्रैक ही नहीं कर रहे और आप लमसम कर दे रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखिए अभी जब आप लमसम कर रहे हैं तो मार्केट अप है मान लीजिए, तो आप देखेंगे 1-2 साल तक मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो आपका पैसा एसआईपी में क्या है कि एवरेज आउट हो जाता है आपका पैसा। लेकिन यहाँ पे जो होता है आपका एवरेज आउट नहीं हो रहा पैसा। आप अगर मार्केट अप है तो आपने वहां पे लगा दिया, और यहाँ पे अगर होल ईयर अगर नीचे नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एसआईपी में क्या है वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि नॉन मतलब नॉन मार्केट ट्रैकिंग में आप लमसम कब कर सकते हैं। तो मेरा आंसर रहेगा कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है। अगर आपने सोच रखा है कि यार मैंने एक बार पैसा लगा दिया मैं भूल गया, मतलब मैं 7 से 10 साल तो पैसा देखना ही नहीं है, 7 से 10 साल बाद देखूंगा कितना पैसा हो जाएगा, उसके बाद मैं वो निकाल लूंगा। तो तब आप मार्केट को बिना ट्रैक करके अपना लमसम कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 5 साल है 7 साल है, वो डिपेंड करता है आपका किस फंड में लगा रखा है। जैसे आपने लार्ज कैप फंड में लगा रखा है तो मिनिमम 5 साल, अगर आपने मिड कैप में लगा रखा है तो 7 से 10 साल, अगर आपने स्मॉल कैप में लगा रखा है तो 10 साल तक, अगर आपके पास टाइम फ्रेम है 10 से 15 साल, तो उस टाइम फ्रेम है तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके लमसम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हो गया नॉन ट्रैकिंग मतलब लमसम। तो ये हो गया आपको हमारा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका हो गया इन्वेस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए अभी मैंने आपको कैटेगरीज की बात करी, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। आप ये रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन टोटल 3 कैटेगरीज में। उसके अलावा भी आपको कई सारे कैटेगरी मिलेगा, जैसे लार्ज मिड कैप कैटेगरी, मतलब ये दोनों कॉम्बाइंड होता है। मिड स्मॉल कैप कैटेगरी में दोनों कंबाइंड होते हैं। वो कुछ उनका परसेंटेज रहता है, इनका कुछ परसेंटेज रहता है इनके पोर्टफोलियो में। तो जो सबसे ज्यादा रिस्क लेना चाहता है वो स्मॉल कैप फंड में कर सकता है। यहाँ पे बशर्ते टाइम फ्रेम जो होना चाहिए आपका लंबा होना चाहिए, 10 साल 15 साल। और अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप जो मिडिल बेस कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें जो टाइम फ्रेम आपका रहता है 7 साल तक। अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप टाइम फ्रेम 5 साल का होरिजन है। लेकिन उससे भी कम आप इन्वेस्टमेंट मतलब उससे कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप
इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 3 साल का है। अगर आप और भी थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो बैलेंस फंड, जैसे क्या नाम है आपका, हाइब्रिड फंड हो गया, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम फ्रेम 2 साल या 3 साल है। अगर आप और भी करना चाहते हो डेब्ट फंड में कर सकते हैं। तो अपना जो रिस्क को देख के, अपना फाइनेंशियल गोल देख के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट होता है वो है इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। देखिए, एक पर्टिकुलर जब गवर्नमेंट रहती है या एक पर्टिकुलर जब सेक्टर्स होता है ना, जो गवर्नमेंट भी रहती है तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को ना बहुत सपोर्ट करते हैं। सेक्टर मतलब बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया आपका, आईटी सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो हो गया आपका। तो ऐसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका सेक्टर। तो ऐसे कई सारे आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे। तो आपको अगर पता चल जाता है, आपका एनालिसिस आपको बताता है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया, आपको पता चल गया कि ये एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है ये फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देगा, तो आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब सेक्टरल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर को चूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मान लीजिए आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये इनका जो रिस्क रहता है वो स्मॉल कैप फंड की तरह ही रिस्क रहता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो सेक्टर इस साल अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, स्मॉल कैप फंड की तरह ही रिस्की रहता है। तो अगर आपके पास रिस्क एपिटाइट है, आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, तो तभी आप इस सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिए 4 बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।